इन्हीं पृथु जी के वंश में राजा प्राचीन बरही हुए। ये भी खूब यज्ञ करते थे महाराज, लेकिन इनके यज्ञों में एक कमी थी कि ये पशु बलि खूब देते थे। तो इसी गलती को ठीक कराने के लिए एक बार नारद जी आ गए। नारद जी बोले, महाराज ऊपर देखो क्या दिख रहा है। तो प्राचीन बरही ने जैसे ही ऊपर दृष्टि घुमाई तो जिन जिन पशुओं की बलि दी थी वो सभी पशु सींग पहना करके टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। प्राचीन बरही तो घबरा गए, बोले महाराज ये तो ब्राह्मणों ने कहा था इसलिए बलि दी है हमने। बोले नहीं, वेद कभी भी हिंसा की अनुमति नहीं देते हैं। वेदों में जहां जहां भी हिंसा की बात लिखी हुई है वो निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है। वो छुड़ाने के लिए है, वो लगाने के लिए नहीं है। जैसे कोई रोज ही पशु बलि करे तो वेदों में आदेश हो गया कि फला यज्ञ करोगे तो उसमें एक पशु बलि लगेगी। और यज्ञ भी उस समय बहुत खर्चीले होते थे महाराज, बहुत नियम कायदे के होते थे, तो रोज तो यज्ञ कर नहीं सकते। राजसूय यज्ञ करने के लिए महाराज बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, तब जाके वो राजसूय यज्ञ संपन्न होता है और उसमें एक पशु बलि लगे। तो ये बलि प्रथा छुड़ाने के लिए, लगाने के लिए नहीं है। आप इसी से अनुमान लगा लो कि जयपुर का जब निर्माण हुआ, नई जयपुर की बसावट हुई, कितने 400 साल हो गए, 400 वर्ष पूर्व। तो यहाँ के राजा ने सोचा कि मैं राजसूय यज्ञ कराऊंगा। तो संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वानों से संपर्क किया, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, शंकराचार्य तक के लेवल के। तो मंत्रणा हुई तो बोले महाराज राजसूय यज्ञ कराने की न तो आपकी पात्रता है और न अभी कोई ऐसा विद्वान शेष बचा है जो उस विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ कराते। किंतु राजसूय यज्ञ में जो गणपति पूजन होता है वो हम करा सकते हैं और उतना आप वहन भी कर सकते हो। तो उस राजसूय यज्ञ की परंपरा के अनुसार जो गणपति पूजन होता है केवल वो जयपुर में कराया गया। उसका कुल खर्चा उस समय 26 करोड़ रुपए आया, आज के 400 वर्ष पूर्व। अंग्रेजों का जमाना था या कोई अंग्रेजों मुगलों का जमाना था, हाँ। तो उस समय 26 करोड़ रुपए का खर्चा आया। तो आज का मिलाओ कितना हो गया है किसी की पात्रता राजसूय यज्ञ की। और जो राजसूय यज्ञ में गणपति पूजन हुआ वो हमारे मोती डूंगरी गणेश जी, तभी उनकी महिमा है। तो नारद जी कहते हैं कि यज्ञ जो बलि की परंपरा है वो निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है। जैसे किसी को बीड़ी पीने की खूब आदत हो, हमारे बाबूजी की तरह पीछे बैठे हैं, तो आश्रम में गए, महाराज जी बोले भाई बीड़ी छोड़ दो। कि महाराज ये शरीर छूट जाएगा पर बीड़ी नहीं छूटेगी, यही बोलते हैं, यही बोलते हैं। बोले चलो ठीक है, रोज मत पियो, रविवार के दिन पी लेना। गुरुजी ने सोचा भाई 6 दिन छोड़ेगा तो धीरे धीरे और छोड़ देगा। अब गुरुजी तो चले गए तीर्थ यात्रा में, उसने सबको इकट्ठा किया, बोलो गुरुजी ने आज्ञा दी है रविवार को बीड़ी पीना चाहिए, बहुत पुण्य मिलता है। बोले सौगंध खा, कि सौगंध खा के कहता हूं रविवार को बीड़ी पीने की आज्ञा दी है और उसका फायदा भी बताया है। अब बताओ, गुरुजी ने कहा निवृत्ति परक, पर शिष्य ने ले लिया प्रवृत्ति परक। तो जो बीड़ी नहीं भी पीते थे वो भी रविवार को बीड़ी पीने लगे।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो वेद जो आज्ञा देते हैं वो छुड़ाने के लिए देते हैं। प्राचीन बरही बोला महाराज हो गया सो हो गया, अब इसका प्रायश्चित कैसे करें। तो नारद जी कहते हैं मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, इस कथा से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। दो बचपन के मित्र अविज्ञात और पुरंजन, बचपन के सखा। एक दिन पुरंजन बोला मित्र आओ कहीं घूम के आते हैं। अविज्ञात बोला हमको तो कहीं जाना नहीं है, तुमको जाना है तो जाओ। तो पुरंजन निकल पड़ा घूमने, एक पुरी से दूसरी पुरी, दूसरी पुरी से तीसरी पुरी, घूमता 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 अचानक एक 9 दरवाजों की पुरी पे पहुंच गया। बड़ी सुंदर नगरी, उसके 9 दरवाजे महाराज, और 10 सैनिक जो 24 घंटे रक्षा करते, एक सेनापति, एक 5 फण वाला नाग जो 24 घंटे चक्कर लगाता रहता, और उसी नगरी में एक सुंदर कन्या। कन्या को देखते ही पुरंजन मोहित हो गया, जाकर पूछा देवी जी आपका परिचय। बोले मेरा नाम पुरंजनी है, मैं इस नगरी की राजकुमारी हूँ और मेरा अभी विवाह नहीं हुआ, माता पिता का कोई पता नहीं। पुरंजन प्रसन्न हो गया, बोले देवी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ। तो दोनों ने विवाह करके पुरंजन उसी नगरी में रहने लगा। अब उस पुरंजनी के प्रेम में इतना अंधा हो गया, तो पुरंजनी गाती तो पुरंजन गाता, पुरंजनी रोती तो पुरंजन रोता, पुरंजनी खाती तो पुरंजन खाता। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसति जलपन्त्याम अनुजल्पति। उसी समय एक जरा नाम की काली कलूटी कन्या आई। वो इतनी देखने में विकराल थी महाराज कि कोई उससे विवाह नहीं करना चाहे। परेशान होकर चंडवेग नामक गंधर्व के पास गई, अपनी विपदा सुनाई कि कोई हमसे विवाह नहीं करना चाहता। चंडवेग बोला कि देवी आज से तू मेरी बहन, ये मेरा छोटा भाई है प्रज्वार, इसको साथ ले जा। 360 गोरे गोरे सैनिक, 360 काले काले सैनिक, ये सेना भी साथ ले जा। जो पुरुष पसंद आए उसी को पकड़ ले और जबरदस्ती शादी कर ले। जरा नाम की कन्या आई, पुरंजन की नगरी में घुसी, पुरंजन पसंद आ गया, पुरंजन का हाथ पकड़ के खींचने लगी। तो पुरंजन चिल्लाने लगा, हाय मेरी पुरंजनी, मेरे बिना तेरा क्या होगा। अपनी पुरंजनी का स्मरण करते करते शरीर छोड़ दिया। अब महाराज मरते समय जिसका चिंतन रहता है अगला जन्म भी वही प्राप्त होता है। अंते यामति सागति। तो स्त्री शरीर में चिंतन रहा तो अगला शरीर भी स्त्री का ही मिला। एक राजा के यहाँ उसका विवाह हुआ, राजा किसी युद्ध में मारा गया, तो उसी राजा की चिता पर वो भी सती होने लगी। उसी समय उसका पुराना मित्र अविज्ञात ब्राह्मण का वेश धारण करके खोजता खोजता उसके पास आ गया, हाथ पकड़ लिया। अरे बोले मित्र किसके साथ सती होने जा रहे हो, सत्ता होने जा रहे हो। तो वो स्त्री शरीर बोला तुमको शर्म नहीं आती, मैं पतिव्रता स्त्री अपने पति के शरीर के साथ सती हो रही हूं, तू कौन है। फिर पुराना जन्म याद दिलाया महाराज बहुत मुश्किल से, तब याद आया और वहां से दोनों मित्र अपने धाम को चले गए। अब नारद जी कहते हैं प्राचीन बरही कथा समझ में आई। प्राचीन बरही बोले महाराज कथा तो बड़ी जोरदार है पर पल्ले कुछ नहीं पड़ा। नारद जी कहते हैं हम बताते हैं। ये बचपन के सखा पुरंजन और अविज्ञात, ये है जीवात्मा और परमात्मा।
एक ही साथ रहते हैं दोनों, लेकिन जीवात्मा एक पुरी से दूसरी पुरी यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमता रहता है, और अंत में 9 दरवाजों का सुंदर जो शरीर है ये हमारा, ये नगरी है पुरंजनी। 9 ही तो द्वार हैं इसकी राजकुमारी है हमारी बुद्धि, ये है पुरंजनी। 10 सैनिक, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 फण वाला नाग कौन है? यह है हमारा पंच प्राण, प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान। ये 24 घंटे पहरेदारी करता है महाराज। आप सो जाओगे लेकिन ये चौकीदार कभी सोता नहीं है। बताओ कोई सांस लेना भूल गया हो तो है, 24 घंटे चलता रहता है। अब ये जरा नाम की कन्या कौन है? ये है बुढ़ापा। अब इसका सपोर्ट किसने किया? चंडवेक गंधर्व जो है वो है संवत्सर, 1 साल का जो संवत्सर आता है, अभी जो पिंगल नाम का संवत्सर है, तो ये संवत्सर को भाई बना लिया। तो जरा नाम की कन्या आएगी भाई के सपोर्ट से ही। 360 काले 360 गोरे सैनिक कौन है? ये है दिन और रात। ये जो जरा नाम की कन्या आएगी ये दिन रात के द्वारा ही आएगी, और कब आएगी पता ही नहीं चलेगा। आप लोगों को अपना जन्मदिन की तारीख ध्यान होगी, विवाह की तारीख भी ध्यान होगी, बुढ़ापा कब आया था बताओ, कौन से दिन आया था? ये कब आ जाता है शरीर में पता ही नहीं चलता, और जकड़ लेता है। धीरे धीरे एक एक सैनिक को मारता रहेगा। 10 सैनिक है ना, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, मतलब एक सैनिक गया। कानों से ऊंचा सुनाई देगा, मतलब दूसरा सैनिक गया। पैरों से चलना बंद हो जाएगा, तीसरा सैनिक गया। जीभ तुतलाने लग जाएगी, एक एक सैनिक जाते जा रहे हैं, और अंत में हरण कर लेगी आप। लेकिन महाराज ये जो बचपन का मित्र आपको छोड़ेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं आपको खोज ही लेगा। ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था ना, मतलब संत सदगुरु के रूप में पुराना मित्र आ जाएगा, और वही तुम्हें पुराना आपका जन्म स्मरण कराएगा कि हे जीव, तू तो केवल परमात्मा का अंश है, तू क्यों इस पुरियों के चक्कर में उलझा हुआ है। हाथ पकड़ कर ले जाएगा, साक्षात भगवान ही सदगुरु के रूप में आएगा। तो महाराज प्राचीन बरही को समझ में आ गया, गुरु साक्षात परब्रह्म है। नारद जी आज सदगुरु के रूप में आए हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि। प्राचीन बरही का कल्याण हुआ। इन्हीं प्राचीन